नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक को आपसे डिस्कशन करने वाले हैं वो एनर्जी सेक्टर से जुड़ा हुआ है, जिसको हम डिस्कशन करने वाले हैं। यदि दोस्तों देखें तो आज जिस कंपनी की बात करने वाले हैं वो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की हम बात करने वाले हैं, जो कि ट्रांसमिशन कंपनी है और एंगेज्ड है इन पावर ट्रांसमिशन बिजनेस विद रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम में। तो दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक को आपसे एजुकेशन, लर्निंग और इंफॉर्मेटिव पर्पस से डिस्कशन करने वाले हैं, उस कंपनी का नाम है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए इससे रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है उसकी समरी को हम अपने हिसाब से डिस्कशन कर लेते हैं इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल पर्पस से। तो अभी फिलहाल के सेशन में मेन कंटेंट क्या निकल कर आया कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को 1989 में एस्टेब्लिश किया गया था। मतलब इस कंपनी को स्थापित करना, जब इसको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर दिया गया था, वो 1989 में था। पावर सेक्टर की एक बड़ी कंपनी मानी जाती है। इस समय सुर्खियों में है। ब्रोकरेज फर्म रेलिकर सिक्योरिटीज ने इसके शेयर का टारगेट प्राइस 369 तय किया गया था। तो दोस्तों, एक ब्रोकरेज फर्म है, उसने इसका टारगेट प्राइस ही दिखा था। फिलहाल ये स्टॉक करीब 288 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी अगर एक्सपर्ट की राय सही साबित होती है तो निवेशकों को यहाँ से लगभग 27% तक का फायदा हो सकता है। ऐसा न्यूज में निकल कर आया, जो कि हम इंफॉर्मेटिव और एजुकेशन पर्पज से डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि पिछले एक साल में इस स्टॉक के करीब 15% तक की गिरावट भी दिखाई है और इस साल अब तक करीब 7% तक का नुकसान कराया है। वहीं पिछले 6 महीने में इसमें करीब 10% का रिटर्न मिला है। इसका 52 हफ्ते का हाई 366 रुपए और लो 247 रुपए रहा। दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को यदि हम डिस्कस करें तो अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 51.34% है। एफआईआई विदेशी निवेशक की हिस्सेदारी थोड़ी घटी है और अब 26.50 रुपए पर आ गई है। दूसरी ओर घरेलू संस्थागत, मतलब जो दोस्तों डीआईएस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स है, उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 18.42% हो गई है। डिविडेंड हिस्ट्री की बात करें दोस्तों कंपनी की, तो पावर ग्रिड अपने निवेशकों को डिविडेंड देने में भी काफी एक्टिव है। हाल की बोर्ड मीटिंग में 12% डिविडेंड देने का ऐलान किया। इससे पहले भी कई बार कंपनी ने 27% से लेकर 45% तक का डिविडेंड दिया है। यानी डिविडेंड के मामले में ये स्टॉक हमेशा भरोसेमंद रहा है। फाइनेंशियल्स की बात करें, अगर तिमाही नतीजों की बात करें तो जून तिमाही में कंपनी की कुल आय करीब 11,444 करोड़ रुपए रही। दोस्तों, हालांकि यह पहली तिमाही की तुलना में थोड़ी कम है, लेकिन ईयर ऑन ईयर आधार पर इसमें हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली है। शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट लगभग 3675 करोड़ रुपए रहा है। क्लोजिंग की बात करें कि क्या कंक्लूजन निकल कर आता है दोस्तों, तो दोस्तों आपके हिसाब से पावर ग्रिड का टारगेट प्राइस 369 रुपीज हकीकत पूरा हो पाएगा या नहीं, ऐसा न्यूज में आया। यह निवेश के लिए अच्छा मौका है या रिस्क ज्यादा है? अगर राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जरूर करिएगा। और दोस्तों, ये हमारी राय नहीं है, न्यूज वालों की राय है, जिसको हम इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि आपको इन्वेस्ट करना है तो आप अपने पर्सनल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। तो दोस्तों, हमने कंपनी के न्यूज को डिस्कस किया। अब हम कंपनी के टेक्निकल्स को एजुकेशन इंफॉर्मेटिव पर्पज से डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, अब कंपनी से रिलेटेड जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको आइडेंटिफाई। दोस्तों, कंपनी के फिलहाल के सेशन में अभी टेक्निकल्स को डिस्कस करें तो मैं मंथली चार्ट पर आपको, मतलब लॉन्ग टर्म के चार्ट पर लेकर आया हूं, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो दोस्तों आपको हायर और हायर पैटर्न में ऊपर की साइड बढ़ते हुए देखने को मिला था, फिर एक इंपल्सिव करेक्टिव के पैटर्न में आया था। अभी प्राइस की बात करें दोस्तों तो ट्रेंगल पैटर्न के अंदर में इसका जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो ट्रेड कर रहा है, जहां पर नीचे की साइड इस ट्रेंगल पैटर्न में दोस्तों इसने फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, एक इंपल्सिव इक्विटी, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, एक इंपल्सिव इक्विटी, थर्ड टाइम सपोर्ट लिया, इंपल्सिव इक्विटी, तो दोस्तों ये क्या हो जाती है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो जाती है। और ऊपर की साइड की बात करें दोस्तों तो ये फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस, तो यहाँ से रिजेक्शन लिया तो दोस्तों ये इसके लिए क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो जाती है, जो कि हमने दोस्तों यहाँ पर इंडिकेट करके भी आपको बता रखी है। अब प्राइस का मूवमेंट ऊपर या नीचे कहीं भी होगा तो सही। यदि प्राइस टूटकर अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर ऊपर जाता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 324 से 325 का, सेकंड रेजिस्टेंस एजुकेशन इंफॉर्मेटिव पर्पस से दोस्तों 369 से 370 का, जो कि हमने इंडिकेट
करके भी दोस्तों यहाँ पर बता रखा है, आपको दोनों देखने को मिल जाएँगे। लेकिन ऐसा होता है कि प्राइस ऊपर की साइड मूवमेंट नहीं करता और नीचे चला जाता है। तो दोस्तों इसके लिए सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आएगा तो फर्स्ट सपोर्ट लाइन 248 से 245 की होगी। फिर इसको ब्रेक करके नीचे जाता है तो सेकंड सपोर्ट लाइन 187 से 180 का लेवल निकल कर आएगा। तो दोस्तों ये 2 सपोर्ट लाइन है और 2 रेजिस्टेंस लाइन आपके सामने डिस्कशन की, और कैंडलस्टिक पैटर्न किस हिसाब से मूवमेंट कर रहा है वो भी इम्पल्सिव करेक्टिव वेव के पैटर्न में इलीट वेव की थ्योरी के अकॉर्डिंग देखा। यदि हम टेक्निकल्स की बात करें दोस्तों, तो टेक्निकल्स में 9 डे का एक्सप्लेनेशन वेव डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये 9 डे का एक्सप्लेनेशन वेव है, इसके आसपास ही इसका प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 3 से 4 महीने से। यदि 50 डे की एक्सप्लेनेशन वेव जो कि ब्लैक कलर की लाइन निकल कर आई है, इसके ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है। और वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करें तो वॉल्यूम पिछले कुछ समय से दोस्तों बायर सेलर्स का देखने को मिल रहा है, कभी बायर्स डोमिनेट करते हैं तो कभी सेलर्स, लेकिन पिछले कुछ समय से थोड़ा सा दोस्तों सेलर्स का डोमिनेशन, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बायर्स डोमिनेट, ऐसा दोस्तों वॉल्यूम लेवल पर हमें इंडिकेट हो रहा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी आप नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों हमने फिलहाल के सेशन में न्यूज जो निकल कर आई थी और टेक्निकल एनालिसिस है वो आपसे इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल पर्पज से डिस्कस किया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज और टेक्निकल एनालिसिस का कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि आगे आने वाली इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो में और अच्छे से अच्छा वैल्यू एडिशन करके अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर कर सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की काफी अच्छी नॉलेजेबल एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव और लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।